अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। असल में माइक मेरा ख़राब हुआ था, अभी भी एक माइक मेरे पास ये वायर वाला रखा हुआ था, इससे बना रहा हूँ। एक दो दिन में माइक नया मेरा आ जाएगा, तो इस वजह से काफ़ी दिन हो गए वीडियोस बनाए हुए। कुछ सब्सक्राइबर भी फ़ोन आए, कुछ यानी कि सब्सक्राइबर्स के वो लोग भी पूछ रहे थे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो नहीं बना रहे हैं और यानी कि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है और बस यानी कि मतलब फार्म में कुछ मामलात हो रहे हैं, आप बताएं। तो अभी परसों एक भाई का फ़ोन आया, वो पूछ रहे थे कि बोला यार हमारे पास जावा बहुत मर रही है, बड़े एडल्ट बर्ड भी मर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें जावा में पहले भी होता है, लेकिन एडल्ट नहीं मरते थे, पट्ठे मर रहे थे, एडल्ट नहीं मर रहे थे। मेरे अपने फार्म के अंदर भी एक ही रात में 7 परिंदे जो हैं वो बड़े परिंदे वो मरे, ठीक है ना। तो पट्ठे तो खैर ये था कि पट्ठे तो जावा में मैंने बतलाया था कि जावा के अंदर पट्ठे जो हैं ये तो थोड़ा बहुत इसमें मोर्टेलिटी का रेशो रहता है, यानी कि 20% भी अगर है तो आप इसको बस एक तरह से अच्छा रेशो समझें कि आपके पास 80% ब्रीड ठीक आ रही है, 20% मर रही है। लेकिन अगर ये कि 100% का कहें तो 100% का कोई यानी कि यूँ समझ लें कि बस कोई शाज़ ही हैं कुछ लोग जिनके पास ऐसे सेटअप हैं कि जो 100% अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, वरना कुछ ना कुछ बर्ड्स मरते ज़रूर हैं, ठीक है ना। पट्ठों के अंदर यानी कि जावा के अंदर ये मसला होता है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है यानी कि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अपनी जगह एक हकीकत है कि जो जावा का रेट मेंटेन है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यानी कि जावा की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर, उस तरह भर के नहीं आता है जैसे कभी फिंच आ जाती थी, बहुत ज़्यादा भरता नहीं है, इस वजह से इसका रेट मेंटेन है। क्योंकि इसमें होता ही है, जब कोई बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, बहुत ब्रीड करता है, तो मार्केट में बहुतात होती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जाल वाले और उनके ऊपर बैठे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो भी, कि उनका यानी कि जो उनका हदफ होता है, यानी कि यूँ समझ लें कि एक एक्सपोर्टर को अगर 1000 पेयर चाहिए महीने का और मार्केट के अंदर 5000 पेयर आने लग जाता है, तो वो फिर सीधी सी बात है, वो वहाँ से उनका रेट कम नहीं होता, वो हम लोगों का रेट कम करते हैं। तो ये एक सीधा यानी कि एक सादा सा फार्मूला है, ठीक है ना, यानी कि वो डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम है ये। तो इसकी वजह से रेट भी इसका मेंटेन रहता है। लेकिन ये कि अच्छी ब्रीड फार्मर के लिए जो है, यूँ समझ लें कि ये एक तरह से उसके सीखने का एक अमल होता है कि वो किसी भी परिंदे को अच्छे तरीके से ब्रीड करवा सके। क्योंकि ये यूँ समझ लें कि एक परिंदे का मार्केट रेट कम ज़्यादा होना एक अलहदा बात है, और एक आपके फार्म के अंदर बर्ड्स का मरना एक अलहदा चीज़ है। जो यानी कि फार्मिंग जो कर रहे हैं, इनके लिए सीखना ज़रूरी है कि भाई आपके पास ब्रीड, आपके पास जो भी ब्रीड आ रही है वो मरनी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपको रीज़न्स पता होना चाहिए कि भाई ब्रीड जो मरती है इसकी क्या वजह है, जो बच्चे मरते हैं, चिक्स मरते हैं, इनकी क्या वजह है, या बड़े जो भी है। तो ये एक यानी कि एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो मेरे अपने पास भी ये मसला हो रहा था, मैंने आपको शायद पहले एक दफ़ा बतलाया था, ये एक दवाई है एमांटाफ्लॉक्सिन, ठीक है ना जी। तो वो दवाई मैं यहाँ तस्वीर लगा दूँगा इसकी, मैंने दी थी। बहरहाल ये दवाई, अब जो ये मसला हुआ इसके अंदर इतना करामत नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो अब इसमें देखें, एक तो तरीक़ेकार ये होता है, जो लोग जिनको जो कर सकते हैं इस काम को वो कर लें। एक यानी ये रेडियो पाकिस्तान सदर यानी बंदर रोड पे जो है, इसके बराबर में एक हॉस्पिटल है जानवरों का, ठीक है। तो वहाँ पर आप अगर जो आपके पास बर्ड मरा है 24 घंटे के अंदर अंदर आप अगर वहाँ ले जाएं, तो वो कुछ पैसे लेते हैं और वो उसको टेस्ट करके बतला देंगे, चेक करके कि भाई ये परिंदा मरा क्यों है, ठीक है ना। और एक उसकी जो ब्रांच मुझे किसी ने बताई है वो है जो डिग्रोड से कुरंगी की तरफ, कुरंगी साइड एरिया की तरफ एक पुल आता है, काफ़ी लंबा ब्रिज है, गालिबन लियारी नदी की, इसके मलिर नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर जो जिनको जहाँ सूट करता है वो वहाँ पर जाके अपना जो भी बर्ड आपके पास मरा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर चेक करवा दे, तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल जाएगी कि भाई बर्ड के अंदर असल में मसला क्या था। तो उस हिसाब से फिर वो दवाई भी डायग्नोस कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो वहाँ होते हैं वो भी बतला देते हैं,
ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि भाई इसमें जो इस वक्त चल रही है, मेरे अपने पास भी जो हुआ, तो मैंने वो दवाई मैंने बताया मंटाफ्लॉक्सिन लगाई, उससे कोई इतना ख़ास अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था अभी, तो मैंने उसकी जगह फिर इस्तेमाल किया एंटीमेज़ोल। ये एक सिरप है, ठीक है ना जी। और इसको लगाने का जो तरीका है वो है कि आपने परिंदों को यूँ समझ लें कि शाम के टाइम में पानी उतार दें, असर मगरिब के दरमियान में पानी उतार दें, और अगले दिन आपने इनको सुबह में, परिंदों को जब भी आप सॉफ्ट फूड या दूसरा देते हैं खाने के लिए, आप उस टाइम में ये पानी तकरीबन यूँ समझ लें कि इस तरह करना है आपने कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बल्कि 2 चम्मच आप मिला लें, ठीक है ना। उसका यानी कि वो 1 लीटर पानी काफ़ी होता है। 2 चाय के चम्मच जो होते हैं ना, खाने वाले चम्मच होते हैं, वो 2 चम्मच डाल के इसको अच्छे तरीके से हल करना है, अच्छे तरीके से। बहुत यूँ समझ लें कि जैसे यूँ समझ लें कि आप 2 बर्तन ले लें और जैसे वो यानी कि उसको अच्छे तरीके से ना ऐसे मिक्स कर लें, पानी को उठाएँ और उसमें दोबारा इस तरह डालें ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए पानी। और वो पानी आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने बर्ड्स में रखना है ताकि सारे बर्ड पी लें। पानी बच जाएगा, कोई मसला नहीं है, उसको फेंक दें, लेकिन आप उसको रख के ना छोड़ें, ठीक है। 1 घंटा इनफ है, 1.5 घंटा आप रख लें बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी यानी कि अगर परिंदे रात भर के प्यासे होंगे तो फौरी तौर पर पानी पी लेंगे, ठीक है। ये अमल आपने करना है कम से कम 3 से 4 दिन, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर दोबारा आप 3 दिन का कोर्स दोबारा करवा दें इनको, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि देखें होता ये, मेरी जो भी मेरे सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, मैं उनको भी ये कह रहा था कि जो बर्ड बीमार हो जाता है, यानी कि आपको बज़ाहिर आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि यार ये बर्ड सुस्त हो गया है, हल्का हो गया है, दाना नहीं खा रहा है, वो तो यूँ समझ लें कि उसका तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जब वो 20%, 30%, 40% तक बीमार होता है ना, उस वक्त तक परिंदा एक्टिव होता है, उस वक्त तक आपको पता ही नहीं चलता कि ये बीमार है। और जब वो यूँ समझ लें 70%, 60, 70, 80% बीमार यानी कि वो हो चुका होता है ना, मतलब वो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि बस वो 70-80% तक वो जा चुका होता है, तो फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। वो बर्ड अक्सर, वो वाले बर्ड मर जाते हैं दवाई देने के बाद भी, जो 70-80% तक बीमार हो चुके होते हैं। बच भी जाते हैं कुछ के पास, मेहनत करते हैं लोग जो पुराने बर्ड फार्मर में, वो उनको काफ़ी इन चीज़ों का यूँ समझ लें कि आइडिया होता है। वो उन्होंने एक, जिसको कहना चाहिए, हॉस्पिटल केज अलहदा बनाया होता है, वहाँ पर उसको मसनूई तौर पर एक्यूबेटर टाइप का वो बनाया होता है, उसके अंदर रोशनी है उस हिसाब से दी होती है, टेम्परेचर वगैरह, दाना वगैरह वो देते हैं, उसमें बच भी जाते हैं। लेकिन वो यूँ समझ लें कि काफ़ी एक मुश्किल अमल है, ठीक है ना। सही हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। लेकिन अब जैसे हम यूँ समझ लें कि जावा की बात कर रहे हैं, तो जावा एवरी बर्ड है। अब एवरी बर्ड को अलहदा करना, उसमें वो वैसे ही बेचारा एक तो बीमार होता है, उसमें वो और मज़ीद थक जाता है, ठीक है ना। फिर वो नई जगह जाता है, उसका स्ट्रेस भी होता है। तो इसमें बेहतर ये है कि भाई जब आपको नज़र आ गया एक बर्ड भी बीमार है, तो आप सारे बर्ड्स को पानी लगा दें, ठीक है ना। यानी कि दवाई सारे बर्ड को दे दें। उसमें एक चीज़ ये हो जाएगी कि आपको पता होगा कि यार यानी कि आपका एक बर्ड बीमार हुआ था और दवाई अब सबको मिल गई है, 4 दिन बाद फिर कोर्स करवा दें। उसमें कोई परिंदा 20%, 30% तक बीमार होगा ना, तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपके मज़ीद परिंदे बीमार होने से बच जाएंगे। तो ये एक, यानी कि मैंने दवाई अपने पास इस्तेमाल की है अपने बर्ड फार्म में, और इससे अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट कुछ बेहतर हुआ है। अभी परिंदों की यानी मोर्टेलिटी रुक गई है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये यानी कि एंटीमेज़ोल में, इस सिरप की मैं जो है तस्वीर यहाँ साइड में ये लगा देता हूँ, ठीक है। और ये आप लगा के देखें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन आपके जो भी यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बना के देता रहूँगा, ठीक है। बस अल्लाह हाफिज़।